समुद्र तट का शापित दीपगृह। पश्चिमी तट पर सदियों पुराना दीपगृह खड़ा था, जिसकी रोशनी वर्षों से बुझ चुकी। मछुआरे कहते, जब भी धुंध फैलती है वहां से चीखें सुनाई देती। गांव के बच्चे कसम खाते कि उन्होंने काले साए चलते देखे। कोई भी उस दिशा में नाव नहीं ले जाता, मौत तय मानते। पर पत्रकार मीरा ने तय किया कि वो सच दुनिया को दिखाएगी। कैमरा और नोटबुक लेकर वो आधी रात को अकेली वहां पहुंची। दीपगृह का दरवाजा जंग लगा और हर स्पर्श पर कराहने लगा। अंदर का फर्श सीलन से भीगा था और सड़ी गंध फैली हुई। पुराने तेल के दिए दीवारों पर रखे थे, लेकिन बुझ चुके थे। मीरा ने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। दिल की धड़कन तेज थी। अचानक सीढ़ियों से ऊपर जाते कदमों की आहट गूंजी, जबकि कोई न था। वो रुक गई। परछाइयां दीवारों पर झिलमिलाकर अजीब आकार बनाने लगी। सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में लिपटी थीं, हर कदम पर लकड़ी चरमराती। हवा में नमक और गंधक का अजीब मिश्रण उसकी सांसें रोक रहा। दीवारों पर पुराने नक्शे लगे थे, जिन पर समुद्र के प्रतीक उकेरे। मीरा ने गौर किया कि नक्शों में एक गुप्त मार्ग चिन्हित था। वो नोटबुक में लिखने ही वाली थी कि पीछे से फुसफुसाहट आई। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन इतना साफ था, मुड़कर मत देखो वरना फंस जाओगी। मीरा ने हिम्मत करके ऊपर जाना जारी रखा। दिल और तेज धड़क रहा। हर मोड़ पर हवा ठंडी और भारी हो रही थी। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। मुड़कर देखा तो केवल दीवार पर लंबी खिंची परछाई हिल रही। उसने कैमरे से जूम किया, पर परछाई उसकी नहीं लग रही थी। वो कांप गई और सीढ़ियां दौड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ी। ऊपर एक गोल कमरा था, बीच में पुराना लोहे का यंत्र रखा। यंत्र घड़ी जैसा था, लेकिन कांटे केवल मध्यरात्रि पर अटके थे। दीवारों पर अजीब प्रतीक और खून से बने हाथों के निशान थे। मीरा ने कैमरा फोकस किया तो लेंस अपने आप धुंधला होने लगा। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, आंखें खाली और होंठ बंद सिले। चेहरे ने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, तुम्हें भी यहाँ कैद होना पड़ेगा। मीरा पीछे हटी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवा अचानक तेज चलने लगी और कमरे का यंत्र घूमने लगा। घड़ी के कांटे धीरे धीरे आगे बढ़े और रुककर 12 पर टिके। जैसे ही कांटे मिले, दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर गहरी सुरंग थी, जहां से ठंडी हवा और सिसकियां निकल रहीं। मीरा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सुरंग में कदम रखा। सुरंग बहुत लंबी और गीली थी। छत से पानी टपक रहा। फर्श पर जंजीरों के टुकड़े और जले हुए लकड़ी के डंडे पड़े थे। दीवारों पर लिपटी शैवाल से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। मीरा को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा। उसने कैमरे को मोड़ा, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली दिखने लगी। सिर्फ आवाज आई, भाग मत, यहां से कोई कभी नहीं भागा। सुरंग अचानक चौड़ी हुई और एक विशाल गुफा जैसी जगह खुली। बीच में समुद्र का खारा पानी भरकर तालाब जैसा बन गया। उस पानी के बीच एक टूटी हुई नाव तैरती दिखाई दी। नाव पर खोपड़ियां और जंजीरों से लटकी घंटियां टंगी हुई थीं। मीरा ने नाव को छुआ तो पानी में चेहरों की लहरें उभरीं। हर चेहरा पीड़ा में चीख रहा था, आंखें खून की तरह लाल थीं। गुफा की छत से अचानक एक झूलता लालटेन गिरा और खुद जल उठा। उस रोशनी में गुफा की दीवारों पर प्राचीन लिपि चमकने लगी। मीरा ने पढ़ने की कोशिश की। दीपगृह आत्माओं का बंदीगृह है। जो इसे जगाएगा, उसकी आत्मा भी यहाँ हमेशा के लिए बंधेगी। उसे एहसास हुआ कि शायद वही इस शाप को खोल चुकी है। उसके पैरों में जंजीरें लिपटने लगी, जैसे जमीन से निकल रही हों। मीरा ने पूरी ताकत से झटके मारकर जंजीरों को तोड़ा। उसने देखा, दीवार पर एक ताबीज जड़ा हुआ चमक रहा था। ताबीज नीली रोशनी बिखेर रहा था, जैसे उसे अपनी ओर बुला रहा। उसने हाथ बढ़ाकर ताबीज निकाला और पूरा गुफा कांपने लगी। आवाज आई, तुमने संतुलन बिगाड़ दिया, अब आत्माएं आजाद होंगी। पानी में से हजारों साए निकलकर हवा में तैरने लगे। साए चीखते हुए दीवारों से टकराने लगे, जैसे किसी रास्ते की तलाश में। मीरा ने ताबीज को कसकर पकड़ा, जिससे रोशनी और तेज हुई। अचानक उन सायों ने रुककर उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आग की लपटें फूट रही थीं। डर बढ़ गया। मीरा कांपती आवाज में बोली, मैं यहाँ तुम्हें आजाद करने आई हूँ। उसके शब्दों से सन्नाटा छा गया। गुफा पूरी तरह स्थिर हो गई। एक विशाल आकृति सायों में से उभरी, बाकी सभी पीछे हट गए। उसके सिर पर सींग जैसे उभरे और चेहरा पूरी तरह छाया था। वो बोला, सदियों से कोई साहसी यहाँ तक नहीं पहुंचा। तुम्हें चुनना होगा, दीपगृह बचाओ या अपनी आत्मा खो दो। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच बाहर ले जाऊंगी। आकृति हंस पड़ी, जिसकी गूंज से गुफा कांप उठी। आकृति ने हाथ बढ़ाया और ताबीज अपने आप जलने लगा। मीरा ने दर्द से चीखते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। रोशनी ने आकृति की परछाई को पीछे धकेलना शुरू किया। बाकी आत्माएं चिल्लाते हुए रोशनी से बचने की कोशिश करने लगी। गुफा की दीवारें फटकर गिरने लगी। पानी उछलकर बाहर आया। मीरा भागते हुए सुरंग की ओर दौड़ी। ताबीज अभी भी जल रहा। सुरंग से बाहर निकलते ही वो दीपगृह की ऊपरी मंजिल पर पहुंची।
वहां से समुद्र दिख रहा था, धुंध और काली लहरें उठ रही थीं। ताबीज अचानक गर्म हो गया, मानो उसे किसी ओर खींच रहा हो। मीरा ने देखा, घड़ी का यंत्र फिर घूमने लगा और कांटे सरके। जैसे ही कांटे गिरे, दीपगृह की दीवारों में दरारें पड़ गईं। हर दरार से लाल रोशनी फूटने लगी, जैसे नरक खुल रहा हो। मीरा ने ताबीज को दीवार पर जोर से मारा। चिंगारियां निकलीं और अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। घड़ी का यंत्र रुक गया, कांटे टूटकर नीचे गिर पड़े। सारे दरारें बंद हो गईं, लेकिन दीपगृह की छत गिरने लगी। वो सीढ़ियां पकड़कर नीचे भागी, पीछे सब ढह रहा था। बाहर पहुंचते ही हवा में सन्नाटा और समुद्र में अजीब शांति थी। मीरा ने सांस ली, लेकिन ताबीज उसके हाथ में अब भी चमक रहा। उसने गौर किया, उसके कैमरे में खुद ब खुद रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में वही विशाल आकृति दिखाई दी जो गुफा में थी, लेकिन इस बार वो दीपगृह की खिड़की से उसे बाहर देख रहा था। आवाज आई, तुम्हें सच दिखाना है, लेकिन ये कीमत मांगेगा। मीरा के कैमरे अचानक टूटकर काली हो गई। गांव लौटते समय लोग उसकी हालत देखकर चौंक गए। उसके कपड़े गीले थे, चेहरा पीला और आंखें सुर्ख थीं। मीरा ने कहा, दीपगृह के भीतर आत्माएं अब भी कैद हैं। लोग डर से कांप उठे, किसी ने वहां जाने की हिम्मत न की। मीरा ने कैमरा दिखाया, पर उसमें सिर्फ धुंध और चीखें थीं। गांव वालों ने कहा, उसे वहीं छोड़ दो, वरना सब नष्ट होगा। रात होते ही ताबीज से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। मीरा ने देखा कि उसकी खिड़की पर वही आकृति खड़ी थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज हवा में ही गुम हो गई। वो समझ गई कि ये पीछा अब खत्म नहीं होने वाला। उसने डायरी लिखी, दीपगृह सच है और आत्माएं आजाद होना चाहती हैं। अगर मैं गायब हो जाऊं तो ये सबूत दुनिया को दिखाना। अगली सुबह मीरा कहीं नहीं मिली। उसका घर पूरी तरह खाली था। केवल मेज पर कैमरा रखा था, जो खुद चल रहा था। स्क्रीन पर दीपगृह के दरवाजे की तस्वीर दिख रही थी। दरवाजे पर ताबीज जड़ा हुआ था, चमकता और धड़कता हुआ। लोगों ने कैमरा देखा और भय से चीखकर बाहर भाग गए। गांव में अफवाह फैली, मीरा अब भी दीपगृह के भीतर फंसी है। दीपगृह की रोशनी अचानक वर्षों बाद खुद जलने लगी। समुद्र के किनारे नाविकों ने कहा, हमने लाल रोशनी देखी। उस रात गांव में तूफान आया, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। सिर्फ हवा में हजारों आवाजें थीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। गांव वाले बोले, ये शाप है, अब फिर से शुरू हो चुका। लोगों ने दीपगृह की दिशा में देखना बंद कर दिया। पर्यटक और पत्रकारों की टीम जांच के लिए वहां पहुंची। उन्होंने कहा, हम सच दुनिया को दिखाएंगे, ये केवल अफवाहें नहीं। पर जैसे ही अंदर गए, उनके उपकरण काम करना बंद कर गए। रिकॉर्डिंग डिवाइस से सिर्फ फुसफुसाहट और रोने की आवाजें आईं। एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर कहा, कोई हमें दरवाजे से बाहर निकलने नहीं दे रहा। बाहर खड़े गांव वाले देखते रहे। दीपगृह से धुंध उठने लगी। धुंध में आकृतियां बनी, जिनके हाथों में जंजीरें और चाकू थे। उन्होंने रिपोर्टरों को घेर लिया, आवाजें और तेज हो गईं। कैमरे की स्क्रीन पर वही आकृति फिर उभरी, आंखें जलती थीं। उसने कहा, मीरा ने रास्ता खोला, अब कोई इसे बंद नहीं कर सकता। दीपगृह की रोशनी पूरे समुद्र पर फैल गई, मछलियां किनारे मर गईं। गांव में लोग रोते हुए भागे, लेकिन छाया हर जगह फैल रही थी। उस रात दीपगृह से घंटियों जैसी आवाजें गूंजी। हर घर की खिड़की पर साए खड़े नजर आए। लोगों ने दरवाजे बंद किए, पर साए अंदर घुस आए। गांव में चीखें गूंजी और दीपगृह और उज्ज्वल होता गया। कहते हैं, उसी रात गांव का आधा हिस्सा गायब हो गया। सिर्फ राख और टूटी नावें तट पर बची रहीं। कुछ साल बाद वहां कोई गांव नहीं था, केवल खंडहर थे। दीपगृह अब भी खड़ा था, रोशनी लाल और अस्थिर थी। कभी कभी राहगीरों ने कहा कि उन्होंने महिला की चीखें सुनी। लोग कहते, वो मीरा की आवाज है, जो अब दीपगृह की आत्मा। समुद्र में नाविक अब उस दिशा में नाव नहीं मोड़ते। दीपगृह सदियों की भूख लिए खड़ा है, अगले शिकार की प्रतीक्षा करता। आज भी जब धुंध छा जाती है, दीपगृह की घंटी बजती है। काले साए खिड़कियों से झांकते हैं और आवाजें समुद्र में फैलती हैं। कभी कभी कोई पर्यटक हिम्मत करके अंदर जाता है और लौटकर नहीं आता। कहा जाता है, उसका चेहरा अगले दिन दीवारों पर उभर जाता है। मीरा की डायरी अभी वहीं पड़ी है, ताबीज के पास। कहानी समाप्त हुई, पर दीपगृह का शाप आज भी जिंदा है।